नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल बातों बातों में। आज बातों बातों में आप सबको श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत मुबारकबाद। आज पूरा हिंदुस्तान जो है कृष्णमय हुआ है, कृष्ण के रंग में रंगा हुआ है। तो क्यों ना आज हम भी अपने वीडियो में कृष्ण के रंग से अपने आप को रंग ले। जय कृष्ण हरे, जय श्याम हरे, जय कृष्ण हरे, जय श्याम हरे। कुछ और नहीं बस ध्यान तेरा, मुझे तेरी शरण में लाया है। ओ बंसी वाले गिरधारी, मुझे तेरा मुकुट मन भाया है। जय कृष्ण हरे, जय श्याम हरे। दोस्तों, श्री कृष्ण जी का जीवन हमारे लिए प्रेरणा का है। श्री कृष्ण के जीवन के हर अंश से हमें कुछ ना कुछ प्रेरणा मिलती है। आप उनकी बाल लीलाओं को देख लो, उनका नटखट, उनका चुलबुलापन, उनका अपने भाई के साथ प्यार, उनका अपनी माता के साथ स्नेह, उनका अपने गांव वालों के साथ स्नेह, उनका अपने दोस्तों के साथ स्नेह, उनका गैया चराना, उनका माखन चुराना, जितने बच्चे के अंदर शरारतीपन होता है, श्री कृष्ण जी की लीलाओं में वो सहज रूप से हमको देखने को मिल जाता है। तो कितना अच्छा लगता है। हर माँ अपने बच्चे में श्री कृष्ण को ढूंढती है। हर माँ अपने बच्चे को श्री कृष्ण की तरह प्यार करना चाहती है। तो ये भी अपने आप में एक अनूठा एग्जाम्पल है, अनूठा उदाहरण है कि माँ को अपना बच्चा जो है श्री कृष्ण जैसा ही चाहिए। क्यों? श्री कृष्ण 16 कलाओं से परिपूर्ण, उनके जीवन से जो हमें प्रेरणा मिलती है उसका कुछ अंश भी हम अपने बच्चों में देख लें तो हम बहुत धन्य हो जाएंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि जब उनका राधा के साथ प्रेम प्रसंग आता है, गोपियों के साथ प्रेम प्रसंग आता है, तो किस तरह वातावरण जो है पूरा राधामय कृष्णमय हो जाता है। तो वो भी जिंदगी का एक हिस्सा है कि जिंदगी में प्यार होना बहुत जरूरी है। प्यार के बिना जिंदगी बिल्कुल अधूरी है। प्यार से हम इस संसार को जीत सकते हैं। श्री कृष्ण और सुदामा में जो दोस्ती है वो सब दोस्तों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। किस प्रकार श्री कृष्ण जी ने सुदामा की कठिन समय में मदद की और उनको कुछ जताया भी नहीं। तो दोस्तों, जिंदगी में ऐसे दोस्त बनाने चाहिए जो कठिन समय में हमारा साथ दें, कठिन समय में हमारा मार्गदर्शन करें, कठिन समय में मुंह ना मोड़े। श्री कृष्ण जी की अर्जुन के साथ दोस्ती। अब श्री कृष्ण जी और अर्जुन दोनों देखो कजन ब्रदर भी थे, भाई भाई भी थे, लेकिन उससे ज्यादा दोस्त थे। श्री कृष्ण अर्जुन के लिए एक मार्गदर्शक का काम करते थे, एक दोस्त थे, एक सखा थे। कठिन समय में उन्होंने उसकी मदद की। महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण जी अगर ना होते तो अर्जुन की जीत असंभव थी। तो किस प्रकार श्री कृष्ण जी ने अर्जुन का साथ दिया और किस प्रकार उन्होंने द्रौपदी का साथ दिया। द्रौपदी का जब वस्त्र हरण हो रहा था तो जिस तरह से उन्होंने श्री कृष्ण को पुकार लगाई, किस प्रकार श्री कृष्ण जी ने द्रौपदी को सबके बीच में अपमानित होने से बचाया, ये भी देखो इतिहास के पन्नों में लिखा हुआ है। अच्छे कर्म करने के लिए श्री कृष्ण जी ने हमें प्रेरणा दी है। हमेशा अच्छे कर्म करो, हमेशा दूसरा का भला करो, हमेशा गरीबों की सहायता करो। जब वो द्वारकाधीश बने तब भी देखो वो अपने द्वारका वासियों के लिए तत्पर रहते थे। द्वारका जो है अपने आप में बहुत ही ज्यादा अलौकिक, धन से भरपूर, उनके राज में कोई भी जो उनका नागरिक था वो भूखा नहीं होता था। जिस प्रकार राजा स्वयं भोग करते थे उस तरह ही उनकी जो जनता थी, उनकी जो द्वारका के लोग थे, उनके नागरिक थे, सब के सब जो है सुख भोगते थे। श्री कृष्ण ने जिस माँ से जन्म लिया, उस माँ, जन्म देने वाली माँ के अलावा जो उनकी पालने वाली माँ थी, किस तरह से उन्होंने उस माँ से स्नेह किया। दो माताओं का श्री कृष्ण को स्नेह मिला।
इस बात से पता चलता है कि सिर्फ जन्म देने से ही कोई माँ नहीं होती, जो आपका भरण पोषण करती है वो भी आपकी माँ होती है। ओरे कन्हैया किसको कहेगा तू मैया, ओरे कन्हैया किसको कहेगा तू मैया। एक ने तुझको जन्म दिया और एक ने तुझको पाला, कन्हैया किसको कहेगा तू मैया। श्री कृष्ण ने ही गाय को माँ का दर्जा दिलाया। किस प्रकार वो ग्वाले बन के उन्होंने गायों की सेवा की, किस प्रकार उन्होंने गाय के दूध को अमृत बताया, गाय के गोबर को औषधि बताया। तो श्री कृष्ण के जीवन के छोटे छोटे प्रसंग जो है वो हमें कुछ ना कुछ प्रेरणा देते हैं। दोस्तों, अगर हमें श्री कृष्ण के जीवन से कुछ भी सीखने का मौका मिले तो हमें छोड़ना नहीं चाहिए। और आज तो श्री कृष्ण जी का ही जन्म दिवस है, तो क्यों ना हम प्रण लें कि उनके जीवन से हम जरूर कुछ ना कुछ प्रेरणा लेके उसको अपने जीवन में उतारेंगे और अपने जीवन को सुखमय बनाएंगे। हमें सत्य के मार्ग पर चलना है, हमें सत्य के मार्ग को छोड़ना नहीं है, हमें मन में किसी तरह के भय को नहीं पालना है, हमें बेवजह नहीं डरना है, हमें अच्छे लोगों के संपर्क में रहना है, हमें अच्छे लोगों से दोस्ती करनी है। जिन लोगों की वजह से हमारा जीवन जो है अप्रसन्न है या जिसकी वजह से हमारे जीवन में परेशानी है, उनको हमें छोड़ देना चाहिए। श्री कृष्ण जी का यही संदेश है। कहते हैं दोस्तों, जब जब धर्म की हानि होती है तभी तभी भगवान जो है किसी ना किसी रूप में जन्म लेते हैं। आज भी देश में धर्म की बहुत हानि हो रही है। आज भी हम श्री कृष्ण को पुकारते हैं, कन्हैया कन्हैया तुझे आना पड़ेगा, कन्हैया कन्हैया तुझे आना पड़ेगा, वचन गीता वाला निभाना पड़ेगा, वचन गीता वाला निभाना पड़ेगा। तो दोस्तों, श्री कृष्ण का मन में भाव लाते ही हमारा मन जो है भाव विभोर हो जाता है। श्री कृष्ण के जीवन से जो हमें प्रेरणा मिलती है उसको हम अपने जीवन में उतारें और अपने जीवन को सफल जीवन बनाएं। इसी आशा के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। नेक्स्ट वीडियो तक मिलते हैं जल्दी ही।